हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता था कि बीएड और वर्सेस पीटीसी पे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, क्योंकि बिहार जो विभाग है, मतलब बिहार में जो शिक्षा विभाग है और जो बीपीएससी है, उन दोनों ने मिल के बीएड को शामिल करने की बात कही थी। ठीक है, और अभी मतलब कल की जो सुनवाई हुई है उससे पहले तक वो लोग बीएड के ही साथ में थे, जब तक कि रिजल्ट नहीं आ गया। और रिजल्ट आने के बाद में जो कल सुनवाई हुई है, कल में कह सकते हैं कि बिल्कुल उन्होंने एक तरीके से, कहते नहीं, मतलब एकदम पलटी मार दी हो, तो वो चीज़ करी है। क्योंकि उसके कई सारे रीजंस भी हैं, लेकिन अब ये पूर्णतः सुनिश्चित हो चुका है कि जो बीएड वाले हैं बच्चे, वो अब प्राथमिक शिक्षक में, मतलब जो बिहार में थे, मतलब जिसमें उम्मीद थी लास्ट में कि बिहार में जो है वो मतलब शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि सरकार जो बहुत अच्छी तरीके से दलील दे रही थी कि नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, मतलब उसके बाद ये सब चीज़ें आपने करी हैं तो प्लीज़ इसमें अलाउ मत करिए, और जो बीएड वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ इसी भर्ती में रहने दीजिए। लेकिन जैसा कि देखा गया है कि जो मतलब यहाँ पे रिजल्ट निकाला गया है वो सिर्फ पीआरटी वालों को निकाला गया है, मतलब जो डीएलएड वाले बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ पीआरटी का जो है रिजल्ट वो निकाला गया है। तकरीबन 80,000 जो हैं इस बार की पोस्ट थी, और बहुत से डीएलएड वाले बच्चे भी बताओ इस बार का फॉर्म नहीं फिल कर पाए, तो बहुत ही बुरा लगता है सुन के, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका था। तो इससे ये रहता है कि यहाँ पे देखिए पूरा इन्होंने लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर दिए जाने संबंधी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की, और बीएड पास अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 में शामिल करने की मांग और परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दायर की गई थी, मांग की गई थी कि बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे बीपीएससी ने सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया, क्योंकि यहाँ पे जो है 11 अगस्त 2023 के बाद में लेकर के जो उस डिसीजन को लेकर के यहाँ पे बिहार सरकार आर्गूमेंट कर रही थी कि जो नोटिफिकेशन है ये बहुत पहले जारी हो गया था, और आपने जो निर्णय दिया है वो बाद में है, तो जो मतलब चल रही हैं जो भर्तियाँ उसमें बीएड वालों को इस बार का मौका दे दिया जाए और अगली बार से बीएड वालों को हटा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस एमएस सुंदरेश की बेंच में सुनाई हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि जो भैया बीएड वाले हैं वो प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं हैं। और इस फैसले से बड़ी तादाद में बीएड डिग्री धारकों के लिए जो मतलब अयोग्य, बिहार में 1,70,000 जो वैकेंसी वो आई थी उसमें 80,000 जो है वैकेंसी प्राइमरी की ही थी। और ये जो मामला है पूरा ये राजस्थान से है, राजस्थान से मामला पूरा शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि रिव्यू पिटीशन जो है दायर कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है। एक तरीके से बिहार और राजस्थान, यूपी, एमपी हर जगह से बीएड वालों को बाहर कर दिया है। तो अब जो एक उम्मीद बची थी लास्ट, जिसमें बीएड वाले बच्चे पेपर देने गए थे, वो अब ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि बिहार में ये उम्मीद थी कि चलो लास्ट बार, क्योंकि जब मतलब ये चीज़ें हो रही थी तब भी सरकार से कहा गया था कि पेपर ही ना करवाया जाए बीएड वालों का, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी बदल सकता है, सब चीज़ें हो सकती हैं। बट एट लास्ट आप लोग समझ सकते हैं कि चीज़ें वैसी नहीं रही हैं जैसा कि सरकार कह रही थी, बीपीएससी के जो अध्यक्ष थे वो कह रहे थे। तो इसीलिए चलिए, अब जो हो गया सो हो गया। अब हम आगे बात करते हैं सीटेट दिसंबर 2023 का। देखिए एचटेट का नोटिफिकेशन आया हुआ है, एचटेट का फॉर्म फिल कर दीजिए जो बच्चे बीएड के हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसका जो आपका वीडियो है वो आपको नीचे लिंक इसके बायो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसको प्रॉपर देखिए, उसमें मैंने अच्छा समझाया हुआ है, उसके लास्ट डेट क्या है, उसमें सिलेबस क्या है, सब कुछ बताया हुआ है। और उसके लिए आपके पास 1 महीना 10 दिन का समय है, तकरीबन 1 महीना, पूरा 1 महीना, क्योंकि 2 से 3 दिसंबर को उसका परीक्षा होना है। ठीक है, और सिलेबस पूरा जो है वो आप देख सकते हैं वीडियो में, सिलेबस बहुत ही आसान है। ओके, नेक्स्ट है देखिए एमआरएस की टीजीटी पीजीटी की जो नॉन टीचिंग एग्ज़ाम डेट है, ये डेट मैं आपको बता दूं, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे। देखिए ये एक ये पिक वायरल चल रही है, सभी को मतलब मिल गई होगी आई थिंक। इसमें लिखा हुआ है कि जो एमआरएस का जो एग्ज़ाम डेट है वो 16, 17, 23 और 24 दिसंबर सैटरडे और मतलब संडे को यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। 43 सिटीज़ में जो है एग्ज़ाम टोटल कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पे ये डायरेक्टर सीटेट के हैं, ठीक है, और ये सीटेट के थ्रू यहाँ पे निकाला गया है, और ये 20 तारीख मतलब यहाँ पे दी हुई है। हालांकि ये जो क्लिप है 2-3 दिन से ही वायरल हो रही है, तो यहाँ पे 20 से लेकर के 30 के बीच में अभी तक ये मतलब आई थिंक अगर ऑफिशियल क्लिप है तो ये यहाँ पे आपको वेबसाइट पे मिल जानी चाहिए थी, बट ऐसी नहीं बात है।
तो इसीलिए आप लोग अभी तक इस चीज़ को कंफर्म मत मानिएगा। ये मान के चलिए, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जनवरी 2024 में जो केस चल रहा है ना हाई कोर्ट के, मतलब उत्तराखंड हाई कोर्ट में, अभी उसको लेकर के ही सुनवाई हो रही है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा जो है इसको फेंक ही मानिए अभी तक कि जब तक के लिए ऑफिशियल नोटिस नहीं मिल जाती है। बाकी जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आती है मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। ओके, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई बात हो तो कह सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।